वामाङ्गमां सेवी वामेन स्तनजुजुगं पुलगिन वामं करेणामृशन् तत्त्वं दक्षिणपाणिना करिदया तन्मुद्रया दर्शयन् रामो मारुतिसेवितो लसतु मे साम्राज्यसुखासने। ॐ रं रामाय नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ रं रामाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं युधेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं अदात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुण्यात्मन अभी भगवान की कृपा से हम लोग 4 बरस तक ये रामायण पाठ कंप्लीट करने का मौका भगवान ने दे दिया। अभी हम लोगों को आशा अभी आप लोग इतना आदि लोग हैं सब मिलके ये भावार्थ रामायण का प्रचार सब जगह में घर घर में हम लोग पहुँचाने के लिए कोशिश करना। अभी कहाँ भी आप कुछ अच्छा काम करो वो सारा विश्व कल्याण के लिए है। हम लोग ये करते हैं कि राम राज्य होने का, राम राज्य माने कहाँ भी कोई दुख नहीं होना, प्रजा और राजा में कोई फर्क नहीं पड़ना। राजा प्रजा का दुख को हमेशा खुद लेते हैं और प्रजा राजा के लिए जान देने के लिए तैयार है। प्रजा और राजा में फर्क नहीं होता है। ये राम राज्य है। ये राम राज्य के लिए रामायण मानव को मिला है। इसीलिए हम लोग भी ये प्रचार करने का अभी यहाँ कम आदमी लोग हैं। ये मत सोचना राम जी भी वनवास गया, उनके साथ लाखों आदमी नहीं था। राम सीता जी और लक्ष्मण इनके साथ वनवास गए। वहाँ रावण सीता जी को हरण किया, लेकिन वो समय का सब राजा अयोध्या से संबंधी है। राम ने एक भी राजा को बुलाए नहीं, अयोध्या में भरत को भी बुलाए नहीं, ऐसा हालत हो गया। लेकिन राम ने अपन का जो कमजोरी, जो फक्र है, जिसको ताकत नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों को सबको मिलके रावण को हरा दिया। इसका मतलब ऐसा है, अन्याय करने वाले के पास सहाय नहीं लेंगे, अत्याचार करने वाले का धन हमको नहीं चाहिए। और हमको क्या चाहिए? न्याय चाहिए, धर्म चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म,
राम धर्म का मूर्ति है, इसलिए राम का धर्म हमारा मन के अंदर जब भी भर जाता है हमको राम राज्य हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग इधर किया है, यही बरस में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा श्री रामदास आश्रम केरल में अभी ये बरस में 100 बरस हो जाता है, और हमारा परम गुरु ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद उनका 120 बरस पूर्ति होता है। ये बरस पूरा हमने देश विदेश में सब जहाँ जहाँ भक्त हमारा है वो उसका वहाँ सब रामायण का पाठ होता है और बहुत अच्छे अच्छे काम के लिए कोशिश करता है। रथ यात्रा होता है, हवन होता है, पूजा पाठ होता है, राज्याभिषेक होता है, सब होते हैं 100 बरस तक। हर एक दिन भी छोड़ा नहीं है, हर एक दिन रामायण महापाठ है। अगर सूर्य निकला रामायण जरूर पढ़ेंगे, ऐसा 100 बरस पूर्ति हो रहा है। एक महीना में कम से कम 25 राज्याभिषेक होता है। अभी 100 बरस में कितना राज्याभिषेक होता है देखो, एक महीना में 25 और 100 बरस में कितना अभिषेक वहाँ हो गया है। और छोटा सा आश्रम में पालकी देके वहाँ हमने राम राम जप करके परिक्रमा किया। लेकिन अभी भारत पूरा परिक्रमा करने के लिए भगवान ने मौका दिया और भगवान बुलाया, तुम रहने के अयोध्या में आ जाओ। अयोध्या में शिवरात्रि का दिन पहुंच गया। वहाँ हम लोग ऐसा सबके सामने बोला, राम का वनवास हमको करने का है। वहाँ से आपके सामने ये रथ पड़ा हुआ है, ये रथ लेके वहाँ से लाखों आदमी के बीच में हम लोग ये रथ लेके, जैसा राम ने नासिक से ऐसा पंचवड़ी से जैसा गया है वो वनवास का यात्रा पूरा ऐसा करके हमने रामेश्वर पहुंचा। रामेश्वर रामनवमी का दिन रामेश्वर पहुंचा। वहाँ रामनवमी धाम धूम से बहुत आनंद से किया। और दूसरा दिन दूसरा बरस में क्या किया, वनवास होके वापस आता है, तभी हमने अयोध्यावासी को बोला, हम वनवास करके यदि आता है राम का मंदिर बनाने के लिए जरा जरूर आप लोग दे देना, और वहाँ हम लोग वो मंदिर आप लोग बनते तो वहाँ राज्याभिषेक करेंगे। तभी सब लोग बोला हम बहुत कोशिश करेंगे। बाकी सबके लिए हमारे जो है भारत के अंदर कितना बहुत बड़ा भारत के अंदर जो बहुत है, लेकिन राम का जन्म का जगह में हमारे लिए जो मिलना बहुत मुश्किल पड़ा। इसलिए टाटा का गाड़ी के ऊपर हमने राम का मंदिर अभी आपके सामने रखा है, ये बना के रामेश्वर पहुंचा। अरे रामेश्वर से हमने निकला तो वापस अयोध्या में वह लाखों आदमी लोगों को बीच में हजारों आदमी को करोड़ों आदमी को दर्शन देखते हुए हमने अयोध्या पहुंचा। और नंदीग्राम से पैदल हजारों साधु संतों के और आम जनता के साथ लेके गया। अयोध्या में हमने राम का राज्याभिषेक किया, बहुत धाम-धूम से राज्याभिषेक किया। हमने ऐलान किया हमारा राम राज्य हो गया है। और ये बरस में हम लोग जयत्रा यात्रा विजय यात्रा करेंगे अयोध्या से काश्मीर तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से बंगाल तक, बंगाल से द्वारका तक, इतना बड़ा यात्रा करने के लिए हमारा निश्चय है। लेकिन हमारे पास क्या है, ना धन दौलत या आदमी। जैसा राम के पास था, राम ने नमूना दिया, तुम पैसा लेके कुछ करने का कोशिश मत करो, आदमी सब मिलके आने के टाइम कोशिश मत करो, क्योंकि तुम अकेले आया, अकेला रहेंगे और अकेला जाएंगे, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद होगा। ये
मन में रखे। अभी लक्ष्मण जी भी गिर गया है, राम को बहुत दुख हो गया। खुद कितना भी दुख होते हुए तो राम को दुख नहीं होंगे, लेकिन लक्ष्मण गिर गया तभी दुख हो गया, क्योंकि उर्मिला के सामने कैसे जाऊं, उनका माँ सुमित्रा जी के पास कैसे जाऊं, लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाना मुश्किल है। इसीलिए मेरा जान चले जाते ही तो भी मेरे लिए कुछ परवाह नहीं है, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं जाएंगे। बाकी आपको मालूम है, हनुमान जी ने मृद संजीवनी लाया। जब भी हमला हनुमान जी है, मृद संजीवनी आएंगे। राम को भी दुख कर नहीं सका और किसको भी कर नहीं सका, लेकिन हनुमान जी को कर सकता है। ये हनुमान जी अमर है, हमेशा है। ये हनुमान जी हम लोगों के साथ है। इसलिए कश्मीर जाना हमको मुश्किल नहीं है। पहले कश्मीर जाते ही तो मार खाते थे, जान लेते थे और धर्म परिवर्तन करते थे। अभी इतना नहीं है। राम का आशीर्वाद से हनुमान जी ने हम लोगों को कश्मीर बहुत आराम से जाने के लिए वक्त बना के रखा हुआ है। अभी कश्मीर जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगा, कन्याकुमारी से बंगाल जाएंगे, बंगाल से हम द्वारका जाएंगे। ये ऐसा एक भारत पूरा भ्रमण करने का विचार है। इसके पहले हम लोग लक्ष्मण शक्ति बैठन में हम लोग सब मिलके वहां करने का, हम रहने के वहां हमने सोचा था, आज ही चले जाने का विचार था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी राम का परिवार वहां जाता है, पहले खबर देना पड़ता है। खबर देने के बिना जाते ही तो वो अच्छा नहीं होता है। से खबर देंगे, हम लोग आएंगे, हम लोग वहाँ ये रामायण पारायण करेंगे और जगन्नाथ महाराज का जमीन का वहाँ का जन्म हो गया, वहाँ का मिट्टी हमारा सिर में रखे, हम लोग को आशीर्वाद मिलने का है। इसीलिए हम लोग सब वहाँ ये बरस में जरूर हमारा विजय यात्रा के पहले और वहाँ आके आशीर्वाद देके हम लोग भारत का पूरा आशीर्वाद के लिए उधर जरूर करेंगे। आप लोग ये मन में रख देना, राम राम जप करना, ये पूरा हो जाएगा। इसलिए आज जाने का मेरा मन का विचार है। ऐसा नहीं जाना चाहिए, खबर देने के बाद जाना, असमय में नहीं जाना चाहिए और बोलने के बिना नहीं चाहिए। हम अतिथि नहीं है, तिथि पक्का करके जाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों को जरा ये प्रेरणा हनुमान जी दे देंगे जरूर। हम लोग वहाँ बहुत अच्छी तरह कीर्तन करेंगे और इधर भी अभी इधर हमने सबका हम लोग घर घर में जाके बोल के अगला बरस में एकदम बढ़िया करने का, इधर आके वो हर एक मंदिरों में जाके हम लोग सबको इकट्ठा करके करेंगे। वो लोग भी अब इतना 1 मिनट के अंदर आने के लिए नहीं है, हमको भी बहुत भारत पूरा घूमने का ये काम है। इसलिए सबको जाके ये गाँव का सब आदमी हमारा ये है, वो लोग उसका हमेशा का ये उसका प्रार्थना है, वो शामिल करते हैं। अभी वक्त नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। वो हर घर में बैठ के ये सुनता है और बोलेगा हाँ हमको जाने के लिए मौका अभी अगला वर्ष में जरूर होएंगे। वो लोग को भी हम खबर दे देंगे। पैठन में इधर से कितने आदमी को आ सकता है पैठन में जाने का, वहाँ जगन्नाथ महाराज का उधर अम्बे शिव का आदमी जाके उधर रामायण का पाठ पढ़ना, ये सुन के जो बैठा है वो सबको सुन के आ जाने के लिए कोशिश करना, ये मेरा आमंत्रण है। आपका परिवार, हमारा देश विदेश सारा विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारा विश्व के अंदर वसुधा एव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार के है और दुनिया में कहाँ भी ये बताया नहीं है जातिवादी, प्रांतिवादी, भाषावादी, संप्रदायवादी कुछ नहीं है। केवट के गले लगाना और शबरी बेर खा के दिया वो खाना, उसमें राम को कोई फर्क नहीं है। राम का छुआछूत नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर वो नहीं है, वो आदमी लोग बना के लाया है, इसके लिए है। इसलिए
आप लोगों को सबको आनंद होने के लिए, ताकत होने के लिए, जिंदगी अच्छा होने के लिए मेरा प्रार्थना ये शब्द श्री रामचंद्र जी का श्री चरणों में फूल के समान अर्पण करता है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। आताच आपल्या मधुर आणि कृष्णानंद स्वामी सरस्वती आपल्याला 2 शब्द मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांनी आपल्यालाच नाही, संपूर्ण जगातल्या प्राणीमात्राला सुखी ठेवण्याचा आशीर्वाद दिलेला आहे. जे बाबासाहेबांच्या हाती पावले सबका भाव, आपल्याला आशीर्वाद म्हणजे संपूर्ण जगाला, आणि जगाला आशीर्वाद म्हणजे आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद दिलेला आहे. त्यांच्याच प्रेरणेनं आपण 4 वर्षापासून ही रामकथा या ठिकाणी ईश्वराच्या कृपेने होत आहे. श्रीपदराव सांगायचे कोकणातले आंबे कुठलं मीठ कुठलं काय लोणचं होतं, तसं कोण बीड दिलं का, कोण असताना त्या ठिकाणी उस्मानाबाद दिलं का, कोण लातूर दिलं का, प्रेमाचे बांधले आणि ते सुखी काही केले. एक फोनवर ही रामरायाची ताकद, एका फोनवर आणि सर्व मंडळी 40 माणसं, आम्ही जिथं 40 वर्ष राहतो तिथून 40 माणसं आली नाही. पण रामरायाची आणि स्वामीची कृपा अशी आहे, एका फोनवर 40 सत्कार्य तुका म्हणे सत्यकर्म व्हावे साहेब रात्री भय नरका जाणे स्वामीच्या इच्छानुसार. आणि ही रामकथा या ठिकाणी चालू झाली. आणि या रामकथेमध्ये या ठिकाणी सगळं मुंबईला सगळं काय मिळतं, काम दौलत गाडी सोडून त्या ठिकाणी झाली नसती. वास्तविकता तेच काम करण्याकरता आपण संत मंडळी आलेलो आहोत. आणि अशी असणारी त्या ठिकाणी उदाहरण करण्याचे सद्गुरू मूर्ती आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यांनी आशीर्वाद दिलेला आहे. एका फोनवर कोण बीडून आलेलं आहे, कोण त्या ठिकाणी असणारं उस्मानाबादचं आहे, कोण नांदेडचं आहे, कोण परभणीचं आहे, या सर्वांचे त्या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन. तसंच एक फोन वशिष्ठ नांदेडच्या असणाऱ्या माध्यमातून आमचे असणारे हनुमान त्यांचं थोरात सुभाष थोरात महाराज गावाला गेल्यानंतर मारुतीरायाची असणारी आपल्याला मदत करतायत. एक फोन केला आणि कसल्या प्रकारचा 25 रुपये घेऊन आलो होतो मी. किती? 25. तुम्हाला त्यांनी पुढच्या काही गोष्टी सांगितल्या की जिथं आपला हा सभामंडप आहे तर 7 मजली सभामंडप केल्या जाण्याची त्यांची शक्यता आहे. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट 12 लाख साधक, 12 लाख भक्त या संपूर्ण परिसरामध्ये बसतील एवढा निवारा करण्याची आणि इच्छा त्यांची आहे. दुसरी, त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत काय आणि केरळ, ग्वाल्हेर वगैरे सर्व भारतभर ही रथयात्रा काढून प्रभू रामचंद्राच्या नामाचा प्रचार करायचा आहे. वास्तविक आजच आपल्याला सगळ्यांना पैठणला जायचं होतं. स्वामीजींची आमची रात्री चर्चा झाली होती की भाऊ आपण आज पैठणला जाऊया. पण नंतर पुन्हा प्लॅन बदलला. का बदलला की आपण अचानक जाणं आणि त्यांना काही माहीत नसणं, आपण तिथं जाऊन आम्ही असं असेल म्हणणं, ती चुकीची गोष्ट बोला गेली. म्हणून स्वामीजी म्हणले अगोदर आपण तिथं जाऊ, सगळे जाण्यापेक्षा आपला आश्रमामधला कोणीतरी माणूस जाईल तिथं आणि गेल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून पुन्हा पुढच्या महिन्यामध्ये तुम्ही एकदा आमच्यासोबत तिकडे या पैठणला आणि तिथं आपण शक्तीचा कार्यक्रम करू असं माझी इच्छा आहे. आपल्याला फार काही ते मागत नाही. लक्षात ठेवा, ज्याने आता गमत बघा की इच्छा त्यांची आहे आणि पुण्य आपल्या पदरात आहे. लक्षात घ्या, इच्छा त्यांची आहे, पुण्य आपल्या पदरात आहे आणि तेही काही न करता आपल्याला काय आहे की नाही, खर्च करायचा नाही, काय नाही. जे आपण तिकडं भगवंताचं चिंतन करतो तेच भगवंताचं चिंतन फक्त त्यांच्यासोबत करायचं आहे. आणि साधूच्या संगतीतलं चिंतन काही वेगळंच असतं. हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही. आपण करणं आणि साधूच्या संगतीत करणे याच्यात खूप फरक आहे. तर त्यांचा माणूस आपण पूर्ण करूया. सज्जनांनो,
कमी जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना आवाज दिला, तुम्हीही सगळेजण हजर झालात. जे थोडेफार लालची होते ते आले नाही, आहे का नाही? ते नको म्हणले आम्हाला. हो, फोन करायचे, ते निघायच्या त्या वेळेपर्यंत फोन करायचे, आम्ही आलोतच, पिशवी भरली. हो, पण म्हणलं तिथं रुपया नाही म्हणले की म्हणले नाही, आता काम निघालं अर्जंट, आहे का नाही? म्हणलं मला माहिती, तुझं अर्जंट काम काय ते कर. हो, अशा पद्धतीने जे भगवंतावर, प्रभू रामचंद्रावर निष्काम प्रेम करतात, लक्षात आलंय ना? ज्यांची सेवा करण्याचा हेतू, करण्याचा उद्देश फक्त भगवत प्राप्ती आहे आणि आपलं कल्याण आहे, हे ज्यांचं ध्येय आहे, त्यांनी मात्र ऊन वारा पाऊस कशाचाही विचार न करता हाकेला ओ दिला. नाही तर तेच विचारतात आपल्याला तिकडं सेवा करायची संधी कधी मिळणार आहे म्हणून. तर हे असे सगळेजण भक्त या ठिकाणी उपस्थित झाले. एक जणाचं कोणाचं नाव घेता येत नाही आणि घेण्यासारखं नाही. नवीन जे आले, जे जुने आहेत त्यांना तर कल्पना आहे, जे नवीन आहेत त्यांनीही यावर्षी पाहिलं. बऱ्याच जणांना माणसाला हव्यास असायचा, मुंबईची शक्ती म्हणले हो काही कमीत कमी 10,000 पब्लिक दिसत आहे. हो, मग 10,000 पब्लिक असेल ते असेल. आणि मग आपल्या इकडनं नुसतं एक दोघांनी सुरुवात केली का नाही, 100 द्या, 200 द्या, वाचक सुटकाला येते ते नका का असं महाराज द्या, पण कमीत कमी असं आपल्याला 20,000 तर जमा होतील, आहे का नाही? असा एक अंदाज होता. परंतु ते आम्ही जेवढं सत्तेसमोर मांडलं तेवढंच मग ते त्यांचे ते स्वार्थाचे पंख असल्यामुळं आणि बघा ते गळून पडले, त्यांना काय उडता आलं नाही, त्यांचा संपत्ती तिकडच झाला. आपलं ते जटायू, आहे का? असू द्या, तेही भक्त आहे. तुम्हा सगळ्यांना एकदा विनंती आहे, थोडं लक्षात घ्या. एक शक्ती आहे, एक पॉवर आहे, थोडं लक्षात घ्यायचं. कारण काय असते, बऱ्याच जणांची चर्चा कालच होती, आमचे बाप्पा असतील, हे माणसं, आमचे भाऊ, हे ते सगळ्यांची, की ही शक्ती कुठलची, कोणती? एवढ्या टोपल्यामध्ये उपमा आणला आपल्याला खायला, ते सगळ्यांनी खाल्ला तरी ते संपतच नव्हता. ही शक्ती कुठून आलेली आहे? हे सगळं वैभव उभारायचं हे कुठून आलेलं आहे? तर ही शक्ती आहे, हे सामर्थ्य आहे, ती ऊर्जा आहे, तिथून आलेली. ध्यान साधना आहे, नामचिंतन आहे, तपश्चर्या आहे. ही साधी सोपी गोष्ट नाही. त्यांचा एक झटका फक्त आम्ही दोघांनी रात्री बघितला आहे, स्वामीजींचा, आम्ही दोघांनी, ऐका ना. त्यांना मग लक्षात आलं, सहज म्हणले बरोबर इकडे माझ्या दंडाला हात लावून 2 हाताने दाबला तर तरी होत नव्हता आम्हाला, दगड तरी कमी बरं असं सामर्थ्य. आता आम्ही असे थोडी, त्यांना कळत नाही म्हणून बरं येते आपलं बोलले. आम्ही असे थोडे म्हणलं बघत होतं आम्हाला काय असेल, बघितलं नाही, ते काहीतरी शक्ती वेगळीच आहे. मला तरी वाटलं रात्री तर मला तसा भास झाला की आपल्या हनुमानचीच येते, दुसरी तिसरी कोणी नसते. हो, आणि प्रभू रामचंद्र त्यांच्या माध्यमातून हे सगळं कार्य करून घेतील. आपणही त्यांना हे सगळी साथ देऊ असा मी तुमच्या वतीने त्यांना शब्द देतो आणि 2 शब्द सांगतो. जय